हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग देखते हैं। ये अस्तर का फैब्रिक है, डबल फोल्ड करके रख लिया है। फ्रंट ओपन बनाऊंगी मैं। लेंथ ली है मैंने 14.5 तैयार है तो 16 इंच ली है मैंने, 16.5 इंच। शोल्डर आर्मोल मैंने यहाँ 6.5 इंच लिए हैं। इस तरीके से लाइन सीधी कर लेनी है हमें। 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई देंगी, इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ सेंटर से आर्मोल का शेप बनाएंगे इस प्रकार से। यहाँ आर्मोल का शेप बना लिया है मैंने। चेस्ट का 4th भाग लेंगे 2 इंच मार्जिन का। 1 इंच में 4 टक्स में जो टक्स डलेगा उसके लिए ले रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट का 4th भाग 2 इंच मार्जिन का। इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन सीधी कर ली है मैंने। नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 3 इंच ली है। नेक की लेंथ 6 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो नेक की लेंथ एंड विड्थ। इस तरीके से राउंड नेक बना लिया है मैंने। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। आगे की साइड से मैंने 3 इंच लिया है, पीछे से 2.5 इंच लिया है। इस तरीके से सीधी लाइन कर लेंगे और बेल्ट में आगे की साइड आधा इंच की गोलाई भी देनी है इस तरीके से। अब 4 टक्स की मार्किंग करनी है। यहाँ से मैंने 5 इंच लिया है। आगे की साइड से सेंटर निकालते हुए मार्किंग करेंगे और यहाँ 3.5 इंच का टक्स बनाऊंगी मैं इस प्रकार से। आर्मोल से 4.5 इंच लिया है मैंने। इसकी लेंथ 3 इंच रहेगी। इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ टक्स की लंबाई नापेंगे। 3 इंच लिए लंबाई मैंने। इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ 2 इंच का टक्स बनाऊंगी मैं। 1 इंच पर मार्किंग कर ली फ्रेंड्स। इस तरीके से चौथे टक्स की मार्किंग करेंगे। पीछे की साइड से 1.5 इंच लिया था और इस तरीके से सीधी लाइन बना लेंगे। उधर का वीडियो शूट नहीं हुआ है तो आप इस प्रकार से मार्किंग कर सकते हो। इस तरीके से यह मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया था। अब यहाँ जो टक्स के लिए लिया था हमने उसे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने 2 इंच लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। जितना बड़ा टक्स लेते हो आप उस हिसाब से मार्जिन ले लें। यह कटिंग कंप्लीट हो गई है। मार्किंग कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर से इस प्रकार से। चारों टक्स के लिए मैंने कट कर लिया है ताकि हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है मैंने, 4 फोल्ड करके रख लिया है। इस तरीके से नीचे से सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब हमें यहाँ स्लीव्स में मैं जॉइंट लगाऊंगी क्योंकि फैब्रिक का हमें, इसलिए यहाँ 4 फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ का मेजर कर लेंगे। 3.5 तैयार है तो 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर ले। यहाँ स्लीव्स का राउंड निकालेंगे और 2 इंच मार्जिन का जितना भी राउंड है उस हिसाब से निकाल के मार्किंग कर सकते हो। यहाँ में 9.5 इंच आर्मोल तैयार रहेंगे तो 2 इंच का फैब्रिक जॉइन करना है मुझे। इस तरीके से स्लीव्स का शेप बना लिया है। अब मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। और इसी फैब्रिक को मैं नीचे की साइड जॉइन कर लूँगी इस तरीके से। आपको स्टिचिंग के टाइम पे देखने को मिलेगा। अब नाप के देख लेंगे स्लीव्स का राउंड और 2 इंच मार्जिन का इस प्रकार से। आर्मोल का राउंड और 2 इंच मार्जिन का इस तरीके से 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का। बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड्स। नीचे से फैब्रिक सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। लेंथ का मेजर करेंगे। तैयार लेंथ 14.5 है तो 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर और आर्मोल मैंने 6.5 इंच लिए हैं। इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से। अब हमें आर्मोल का शेप बनाना है। 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और शोल्डर से आर्मोल का शेप बना लेंगे।
परफेक्ट तरीका है ये आर्मोल में शेप बनाने का। नेक की विड्थ ली है मैंने 3 इंच, नेक की लेंथ 9.5 इंच ली है। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे फ्रेंड्स। चेस्ट का 4th भाग ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन का, आप जितना भी मार्जिन लेते हो उस हिसाब से ले सकते हो। वेस्ट का 4th भाग 2 इंच मार्जिन का और 1 इंच टक्स के लिए लिया है मैंने। इस तरीके से मिला लेंगे दोस्तों। लाइन को सीधी कर लिए मैंने। टक्स की मार्किंग 5 इंच विड्थ लिए, लेंथ 4 इंच लिए। टक्स का शेप बना लेंगे। 1 इंच के हिसाब से हमें टक्स बनाने हैं इस प्रकार से। यहाँ बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर से इस तरीके से। मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मैंने कट कर लिया है सभी पार्ट्स को इस तरीके से। ये बैक पार्ट है। स्लीव्स के लिए मैं इसे डिज़ाइन करूँगी, तो आप स्टिचिंग वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको स्लीव्स की न्यू डिज़ाइन देखने को मिले। इस प्रकार से यहाँ कटिंग कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अब हमें स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से ब्लाउज को डिज़ाइन करूँगी। बैक पार्ट लिया है मैंने। यहाँ नेक को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग कर लेंगे नेक की। मेन फैब्रिक को सीधा रख के और पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं कमर में लगा रही हूँ सिलाई और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब नेक में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस प्रकार से छोटे छोटे कट लगाकर ब्लाउज को पलट कर सीधा करेंगे और एक सिलाई पूरे नेक पर लगा लेंगे प्रेस की इस तरीके से। साथ में कमर में भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये कमर में भी सिलाई लगा लिए। कॉर्नर में भी सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से चारों तरफ और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। यह बैक पार्ट बन के रेडी है फ्रेंड्स। यह बैक साइड के लिए मैंने ब्लाउज की बॉर्डर को अलग कट कर लिया था। फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इसमें छोटे छोटे गेदर्स बना लेंगे इस प्रकार से। अब इसे ब्लाउज में इस प्रकार से मैंने रख दिया नेक वाली साइड और सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। फिनिशिंग के साथ ये नेक की डिज़ाइन बना ली है मैंने। लटकन बनाने के लिए चौकोर फैब्रिक कट कर लिया, उसे कोने में से मिला लिया है तिरछा इस प्रकार से और दोनों कोनों को भी सेंटर वाले कोने से मिलाते हुए इस तरीके से और फिर उसे भी फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेंगे। इसमें एक लीफ की सुंदर सी डिज़ाइन बन के तैयार होती है। आप भी इस लटकन को बनाकर ज़रूर तैयार करें, आपको ज़रूर से पसंद आएगी ये लटकन की डिज़ाइन। ब्लाउज में अटैच कर लेंगे अब डोरी को। यह बैक पार्ट बन के तैयार है फिनिशिंग के साथ सुंदर सी लटकन की डिज़ाइन। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट के चारों तरफ सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। दूसरे बेल्ट को भी सेम तरीके से तैयार कर लेना है हमें। नेक वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से नेक को ड्रॉ करके कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में नेक को बनाकर तैयार कर सकते हो। मैं यहाँ राउंड नेक रख रही हूँ। दोनों फैब्रिक को मैंने आमने सामने रख लिया है और नेक पर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और कट लगाकर ब्लाउज को पलटकर सीधा कर लेंगे। एक सिलाई कॉर्नर से लगा लेंगे नेक पर, साथ में चारों तरफ भी लगा रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब टक्स बनाएंगे इस तरीके से। फर्स्ट वाले टक्स को इस प्रकार फोल्ड करके रखेंगे और सिलाई को लॉक करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें साथ में मैं आर्मोल वाले टक्स को भी सिलाई लगा रही हूँ। इससे हमें आसानी होगी, जल्दी से दोनों टक्स चारों टक्स हमारे बन के तैयार हो जाते हैं इस प्रकार से। साथ में नीचे वाले टक्स को भी बना लेंगे। डबल सिलाई लगा लिए दोनों टक्स में। अब हमें आमने सामने की टक्स एक साथ बना रही हूँ मैं। आप इस ट्रिक को ज़रूर से आपकी स्टिचिंग में यूज़ करें। कम टाइम में ज़्यादा काम जल्दी जल्दी होता है इस तरीके से।
फोर्थ टक्स में सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार से। इस ब्लाउज में बहुत सुंदर सा पफ बन के तैयार हुआ है। तो सेम मेथड से आप अगर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ भी इसी प्रकार सुंदर सा बन के तैयार होगा। बेल्ट को उल्टा रख दिया है और हमें यहाँ पे जो टक्स है उसे ऊपर की साइड निकालते हुए बेल्ट में सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। एक सिलाई और लगा लेंगे पलट कर। ये बेल्ट को लगा लिया मैंने। अब हमें सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी बना लेना है। ये दोनों पार्ट बन के रेडी है। हुक की पट्टी के लिए 2.5 इंच की पट्टी कट की है। इस प्रकार ब्लाउज़ के ऊपर रख देंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। आई हुक की पट्टी आप अपने हिसाब से राइट लेफ्ट किसी भी साइड लगा सकते हो। सीधी सिलाई लगाकर पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगाएंगे। यहाँ नेक वाली साइड से मैंने पहले ही दबा लिया है पट्टी को, इस बात का ध्यान रखें। अब हमें हुक की पट्टी आई की पट्टी बनानी है। हुक की पट्टी बन के रेडी है। नीचे रख लिया है फैब्रिक को, सीधा ही रखना है हमें। अब आगे की साइड लाते हुए डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। नेक वाली साइड से हमें दबाना है, इस बात का ध्यान रखिए आप अगर पाइपिंग करते हैं तो दबाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप पहले ही सिलाई लगा लेते हैं नेक में तो उस पट्टी को दबाना ज़रूरी होता है। इस तरीके से बेल्ट में पट्टी अटैच करने के लिए 1 इंच की पट्टी कट कर ली है। डबल फोल्ड करके अंदर की साइड सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से दूसरी पट्टी को भी लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ फ्रंट पार्ट बन के तैयार है। बैक पार्ट में टक्स नहीं बनाए थे मैंने, टक्स भी बनाकर तैयार कर ली है मैंने। अब हमें स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। इसमें मैंने जोड़ लगाने के लिए जो आपको बोला था इस टाइम पे लगा लेंगे। आपके पास भी अगर कम फैब्रिक हो तो इस तरीके से जोड़ लगाकर स्लीव्स को रेडी कर सकते हो। मुझे डिज़ाइन बनानी थी इसलिए मैंने स्लीव्स को इसी प्रकार से कटिंग की है। इस तरीके से रख के स्लीव्स बना ली है मैंने फ्रेंड्स। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। जैसे नॉर्मल स्लीव्स बनाते हैं उसी प्रकार से हमें स्लीव्स को बना लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई लगा लेना है। अब अंदर की साइड पूरा पलट के चारों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। इसी प्रकार से दोनों स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। यहाँ मैंने प्लेट्स के लिए सीधी पट्टी कट कर ली है। पट्टी को पलट के सीधा कर लिया है। इसे हमें सिलाई को अंदर की साइड लेना है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। इस तरीके से स्लीव्स के ऊपर रख के मैं राउंड में प्लेट्स को लगा रही हूँ। आपको इस स्लीव्स की डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप भी इसी प्रकार से बना सकते हो। अब इसके ऊपर एक लेस भी अटैच कर रही हूँ मैं। आपको लेस लगाना पसंद हो तो आप भी लगा सकते हो। लेस लगाने से इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। दोनों स्लीव्स बन के रेडी है। कंधियों को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स को भी साथ में मैंने लगा कर तैयार कर लिया है। इसका वीडियो स्किप हो गया है, मैंने शूट नहीं किया था। इस तरीके से अंडर राउंड सिलाई लगा ली है और पलट के एक सिलाई और लगा लेंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। चेस्ट वेस्ट और स्लीव्स के राउंड को नापते हुए मार्किंग कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। इस तरीके से ये सुंदर सा ब्लाउज बन के तैयार है। इसमें सुंदर सी स्लीव्स की डिज़ाइन और बैक नेक डिज़ाइन देखने को मिली है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।